23 नवंबर को जब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव परिणाम आएंगे तो ठीक उसके बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव का माहौल बन जाएगा। और दिल्ली विधानसभा के चुनाव उम्मीद है कि फरवरी या मार्च यानी कि 2025 में फरवरी या मार्च में यहाँ की वोटिंग होगी, मतदान होगा। तो दिल्ली का ये एरिया है, मैं दिल्ली की लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट पे हूँ और ये मेरे साथ में कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि केजरीवाल सरकार ने पिछले 10 सालों में कैसा काम किया और आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर ये क्या सोचते हैं, क्या इनके बड़े मुद्दे होंगे और किस नेता पर इनका भरोसा होगा। तो सबसे पहले भाई साहब आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? आप भी साइड आ जाइए। हाँ, मेरा संजय राणा नाम है। तो संजय भाई ये बताइए, भाजपा की सरकार दिल्ली में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? अभी भैया मेरे ख्याल से तो अगर दिल्ली पे आए तो भाजपा आए, बट योगी आदित्यनाथ यहाँ का जरूर बने। योगी आदित्यनाथ मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आए, लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि योगी जैसा सीएम बने यहाँ पे? योगी जैसा सीएम बने, क्योंकि जो हमारे यहाँ दिल्ली की सरकार सीएम है वो खास करके कुछ कर नहीं रही है। अच्छा। उनके आगे अगर कोई यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है या कोई चीज़ की कोई चीज़ भी हो रहा है, जैसे छेड़छाड़ की, बलात्कारी और गैंगस्टर की, तो ये चीज़ की अनुमति वो नहीं कर रहे। क्योंकि योगी जैसा आएगा ना तो यहाँ का कल्याण हो जाएगा दिल्ली का। तो क्या आप योगी जी के बुलडोजर के मुरीद बन गए? ना, हम तो एक वकालत पे इसलिए चलते सच्चाई में कि जो हमें दिखता है बंदे को उसी को बोलते हैं कि योगी आदित्यनाथ बहुत सारे काम कर चुके हैं। बंदे को दिखता है कि भाई योगी आदित्यनाथ है तो हम भी सोचते भाई योगी आदित्यनाथ जी आए। तो अगर योगी आदित्यनाथ यहाँ पे चुनाव कैंपेन में तो आएंगे ही, तो क्या फिर आप, जैसे अभी आप पलटे, पहले आप केजरीवाल जी को कह रहे थे, फिर आप बोले कि नहीं योगी आदित्यनाथ में वो दम है, तो क्या योगी आदित्यनाथ की रैली देखकर आपका चुनाव में भी मन बदल जाएगा? सर, जिस तरीके से आप बात पूछ रहे थे कि केजरीवाल ने क्या क्या किया, उनके बारे में ये बातें बता रहा था। बाकी जो ऐसा चीज़ चल रहा है ना, जैसे कि गैंगस्टरी की, बलात्कार की, मर्डर की केस की, तो बहनों को छेड़ना, ये चीज़ यहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो ये हमारा दिल्ली का जो सरकार है ना वो खास करके कुछ कर नहीं पा रही है। तो योगी संभाल लेंगे दिल्ली? योगी को संभालेंगे, धूल-धाड़ ठुकाई भी करेंगे। हाँ। तो आप चाहते हैं कि कोई योगी या योगी जैसा कोई सीएम दिल्ली को भी मिले? योगी ही आए, या योगी अपने बराबर के टक्कर देने वाले को रख रहे हैं ना तो अपने साथ को ही बनाए। अरे तो अरविंद केजरीवाल तो उनसे बड़े आदमी है यार। बड़े आदमी से कुछ नहीं, दिखावा कुछ, हाथी के दांत कुछ और होते और करने को कुछ और होते हैं, समझे कुछ। अभी मान लो मैं करोड़ों रुपए जोड़ लिया हूँ तो क्या किसी को धमकी देता फिरूंगा या किसी की दबाव देता पड़ूंगा? नहीं, नैतिकता तो नहीं कहती। नैतिकता नहीं कहती ना, तो यही कहते कि जो हमारे समाज में जो चल रहा है कि जैसे कि भाजपा की सरकार है, योगी जैसे यूपी में कर रहा है वैसी ही होना चाहिए। धुआंधाड़ एकदम बैटिंग ऐसी होनी चाहिए कि हर बॉल पे छक्का छक्का चौका। ये बताओ, 2 बार के सीएम ही योगी जी हैं और 2 बार के सीएम ही केजरीवाल है, और केजरीवाल की तो शायद उम्र भी ज़्यादा होगी उनसे, तो बढ़िया नहीं लगते? ये भी तो धुआंधाड़ कर देंगे। अभी दिल्ली में मैं ही नहीं हूँ, दिल्ली में हर एक व्यक्ति हैं ऐसे कि जो रिश्वत के चक्कर में सारे पलट जाते हैं। हम रिश्वत खाने वाले नहीं, हम तो मजदूर आदमी हैं। मजदूर आदमी हैं हम कि भाई अपना जब उठे कुआं खोदा जब ही हमें पानी मिलेगा। हमारा किसी से नहीं रिश्ता है, जो काम करने वाला उसकी तारीफ की जाती है। ठीक, तो क्या लगता है कि इस बार दिल्ली में क्या कोई बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है? क्या अरविंद केजरीवाल जा भी सकते हैं और भाजपा भी आ सकती है? ऐसा भी कुछ चांस है? बड़ा परिवर्तन ये हो सकता है कि मेरे अंदाजे से ना तो सीएम मुश्किल बनेगा जो केजरीवाल। मुश्किल बनेगा? मुश्किल होगा। हाँ। क्योंकि इस समय ना मोदी की ही चर्चा चल रही है और योगी आने को ला रहे। मतलब लहर है, एक तरफा लहर है और 7 सीट हो सकती है, तो 7 सीट फिर आएगी। अच्छा, 7 सीट जो लोकसभा में पाई दिल्ली में, मतलब वही विधानसभा भी पालेगी? हो सकता है, जहाँ तक मेरा अंदाजा है 99%। लेकिन मैंने पोस्टर देखे भैया, मैं वहाँ गली से घुसा और मैं अब यहाँ पे एग्जिट करूँगा, मैंने पोस्टर देखे, आम आदमी पार्टी के पोस्टर बहुत बड़े बड़े हैं यार।
वही कह रहा हूँ कि दिखाने को कुछ और होते हैं और करने को कुछ और होते हैं। ठीक है, अभी आप जाइएगा, मतलब आप बताइए क्या शुभ नाम है आपका भैया? सर मेरा नाम जावेद आलम है। जी जावेद भाई। मैं बिहार का हूँ। मैं रहता हूँ दिल्ली में ही। जी, कितने साल से आप रह रहे हैं? लगभग सर मैं 15 साल से रह रहा हूँ। तो आप यहाँ के वोटर हैं? यहाँ का वोटर नहीं हूँ मैं सर। और जो है मेरे नज़र में जो है मुझे जो सुविधाएं मिली है, मैं बाहर का हूँ, जैसे कि डिस्पेंसरी वगैरह हो गया, मोहल्ला क्लिनिक हो गया। मैं पेशेंट भी हूँ। मेरा इलाज अरविंद केजरीवाल के राज में अच्छा हुआ है सर। चाहे वो आप मोहल्ला क्लिनिक से लो, चाहे आप वो डिस्पेंसरी से लो, जो भी सुविधाएं यहाँ पे मनुष्य ये भैया भी इसी बात को कह रहे हैं कि सुविधाएं दी सरकार ने, लेकिन ये कह रहे हैं कि योगी वाला जो धुआंधार वाला स्टाइल है ना, कुछ नहीं। नो सर, धुआंधार जो है सर अरविंद केजरीवाल साहब की है। 70 की 70 सीट इस बार उसी की आएगी। नहीं, ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल वो धुआंधार नहीं करते जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में करते हैं। बुलडोजर की, माफियाओं की, गुंडों की, बाहुबलियों को जो धुआंधार करके जो करते हैं ना, तुमने देखा ना अभी पीछे अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी, सबको जेल में डालने का काम। जी मेरी बात सुनिए सर, सबकी अपनी सोच है। दिल्ली में जब से केजरीवाल साहब ने सीसीटीवी कैमरा जगह जगह लगाए, क्राइम खुद ब खुद कम हो चुकी है। दिल्ली में क्राइम कम है? कम है। हाँ। ठीक है, जितना यूपी में है उतना ही दिल्ली में नहीं है। दूसरी बात सर, जो आप शराब घोटाला का कह रहे हैं, जो भी लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं में ऐसे ऐसे छोटे छोटे दाग तो लगते ही रहते हैं। अच्छा। बाकी दूसरी बात सर, लहर आप कह रहे हैं योगी की कोई लहर नहीं है सर। केजरीवाल योगी की आज के समय में कोई लहर नहीं है। योगी आदित्यनाथ को अभी भी लोग बाग चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ सीएम ऐसा है जो पब्लिक को तंगाई ना हो, विपदा ना पड़े। हाँ। हमें ऐसा सीएम चाहिए। हमें नेताओं से तो कोई ऐसा मतलब नहीं है। सब अपनी घर की सुरक्षा और अपनी बहन बेटी का सुरक्षा हर कोई चाहता है। मैं अकेला नहीं हूँ। मैं आपकी मेन बात समझ गया। ये कह रहे हैं कि बहन बेटियों की सुरक्षा योगी की सरकार बहुत अच्छे से करना जानती है। ये चीज़ सर केजरीवाल भी जानते हैं, अच्छे से करना चाहती है, इसीलिए उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगाया है। भाई आप इस्लाम को मानने वाले मेरे भाई हैं, तो ये बताइए क्या एक के साथ एक शराब देना, फ्री बोतल, ये नैतिकता है? ये में तो शराब को हराम मानते हैं। बिल्कुल हराम मानते हैं सर। यह नैतिकता नहीं है सर, लेकिन उसको जो अच्छा लगा वो करा सर। कोई मन मर्जी का सौदा है क्या कि भाई जो मन में आया भाई वो कर दिया? सुनो सर, उसको मन मर्जी का सौदा, उसको पब्लिक को अपने तरफ, जैसे हम नहीं पीते, चलिए शराब नहीं पीते, और भी लोग पीते हैं, लेकिन ये चीज़ मैं मानता हूँ गलत है। गलती मानते हैं ना कि शराब जो एक के साथ एक दी वो गलत है? हाँ, उनकी एक गलती है सर, उनकी एक गलती है, बाकी काम 1000 अच्छे काम है। सर एक सेकंड सर, मेरा नाम है संजय राणा, मैं मायापुरी से हूँ। 2 साल पहले एक लड़की का बलात्कार हुआ और उसे जिंदा जलाया गया नागल राय में। केजरीवाल आया, मैं मानता हूं कि लोगों को देखते हैं, बट उन्होंने ऐसा कोई वर्ड उठाया नहीं कि भाई उसको जाके पकड़ के जेल में डाले या उसको साबित करे। उसके माँ बाप, उन्होंने ऐलान कर दिया 10 लाख रुपए मैं दे दूंगा। भाई नेता है, करोड़पति है, भाई 10 लाख दे देगा तो क्या होगा? पब्लिक के नज़र में तू दिखेगा कहाँ भाई ये? मगर उस बंदे को ना ज़िंदगी से ख़त्म कर देना चाहिए। किसी के बाल बच्चे को उठा के बलात्कार कर दो, जिंदा जला दो, वो कोई अच्छी बात है? एक सेकंड भैया, मैं तो ये कहता हूँ कि सीएम मिले हमें ऐसा, किसी भी जाए, हिंदू या मुस्लिम हो या ईसाई हो, किसी की बहन बेटी को दाग लगने से पहले वो अपनी इज्जत में देखता है कि भाई मेरी बहन बेटी तो गई तो बदनाम मैं हुआ हूँ, उनका तो कुछ नहीं हुआ। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे जिसको बदनाम करो उसे शूटिंग दे, शूट करो, बिल्कुल ख़त्म। साले को जेल में खिलाने का, रोटी का मौका मत दो। सारा पैसा पब्लिक का जाता, रोटी कहाँ से आती है? पब्लिक का कोई सरकार देता है? सरकार तो एक नाम की बनी है, पैसा किसका जाता है? जनता का पैसा है। तब फिर तुम्हारा और इसका और मेरा पैसा है। सारा पैसा जनता का जाता है। तो उनको दो, साले को सिक्योरिटी भी दो, खाना भी दो, हर चीज अच्छा दो। हाँ। क्यों दे? साले को शूट करो और एंड करो। अरे योगी जी भी ऐसे ही कहते हैं। हाँ। जैसा आप कह रहे हैं कि खर्चा क्यों बढ़ा है? क्यों बढ़ा है भाई? पब्लिक को कोई तकलीफ दे, पकड़ो, शूटिंग करो, कैसे भी करके शूट करो, इंसान खत्म। हमें कुछ नहीं चाहिए। ये बताओ, ये भाई कह रहे हैं कि योगी जैसा सीएम बनना चाहिए दिल्ली में, ये भाई कह रहे हैं कि अभी अरविंद केजरीवाल ही ठीक है, अरविंद केजरीवाल बनने चाहिए। अब आप अपनी सलाह हमें बताइए और दर्शकों को बताइए कैसा सीएम बनना चाहिए दिल्ली में इस बार? हम कहा अरे योगी जैसा बनना चाहिए या अरविंद केजरीवाल? ये हम नहीं जानते हो। तो जावेद भाई, जैसे ये कह रहे हैं कि उस बेटी के लिए कुछ नहीं किया, और आप उत्तर प्रदेश में जब कोई घटना होती है तो आरोपी को बिल्कुल
उसकी जवाब दे। उत्तर प्रदेश की बात है, 2 साल पहले कोरोना से पहले 4 साल पहले इतना धुआंधार मचा था। मैं भी यूपी का अयोध्या का हूँ, अयोध्या का हूँ मैं। मुरादाबाद से लेकर मुजफ्फरनगर और तुम्हारा ये क्या कहते हैं कि मेरठ तक इतना गदर मचा था, हद से बाहर है। मैं नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं पता है। अमरोहा तक मैं ढोल का काम है मेरा, अमरोहा तक मैं ढोल लेने जाता हूँ। वहाँ तो बंदे को चढ़ते हुए जैसे गाड़ी में चढ़ जाओ, धक्का मार के उतार देते कि जेब काट लेते हैं, मोबाइल निकाल लेते हैं। नहीं है ऐसा उत्तर प्रदेश। अब ऐसा क्यों नहीं है? क्यों? योगी का सरकार है। योगी ठा ठा ठोकती और छुट्टी गए तेरी कह रहे हैं कि बदमाश। अपराधी डरने चाहिए। ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ठीक है, काम करते हैं, लेकिन अपराधियों में खौफ नहीं है। अपराधियों में खौफ है सर। अगर जैसे भाई साहब बोल तो रहे फिर हैं, श्रद्धा के टुकड़े कैसे हो गए भैया 35? मेरी बात सुनिए। साक्षी कैसे मर गई भैया? साक्षी मर गए तो सर यूपी में हाथरस में तो बिन या उसके माँ बाप के परिवार के बगैर उसके लाश को जला दिया गया था रात में। हाँ, जो लड़की के साथ में जो बलात्कार हुआ था उसके तो जब वो हॉस्पिटल में मर गई थी तो रात में उसका परिवार को भी सुप्रीम कोर्ट से मामला साफ हो जो गया। कुछ भी साफ हुआ है सर। लेकिन जो आपका जो है मतलब कि यूपी के हाथरस में नहीं, यूपी के हाथरस में अगर घटना हुई है तो आप इसको दिल्ली वाले कांड को सही बोल रहे हो? सही हम नहीं बोल रहे सर। अगर यहाँ जैसा हो, जहाँ भी अगर ये हो रहा है सर वो गलत है। जहाँ पे ऐसा हो रहा है गलत हो रहा है सर। मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ। कमी क्या आपने एक बार भी श्रद्धा के बारे में बोला? बोला आपने? श्रद्धा के बारे में मैं नहीं बोला सर। मैं केजरीवाल साहब के बारे में बोल रहा हूँ। और केजरी साहब केजरीवाल क्या आपके यार घर की रोटी चलाते हैं, आपके घर में आटे की बोरी डालते हैं? जब तुम्हारा पैर चलेगा जब ही तुम कमाओगे और खाओगे। बात रह गई इंसानियत की, इंसानियत की बात रह गई। अगर हमारे घर में बहू बेटी वही सलामत न रहे, अच्छे से कारोबार न कर सके, उस सरकार को हमें क्या चाहिए? सुनिए सर, सुनिए, बहन बेटी सलामत रहेगी सर, आगे भी रहेगी। अगर सरकार साक्षी की तरह रहेगी, साक्षी की तरह रहेगी दिल्ली उस पे में। भी कारोबार होगा सर, उस पे भी कारोबार होगा। ऐसा नहीं कि सरकार हाथ पे हाथ डाल के बैठी हुई होगी, ऐसा बात नहीं। जब सीएम बनती या कोई नेता बनता, विधायक से लेकर निगम पार्षद तक, वोट मांगने का टाइम होता है भैया तो सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। जब कोई बात पड़ती है, अगर हमारे मान लो नाली बननी है तो 10 बार तो निगम पार्षद के पास जाएंगे। कहाँ का है, कौन सा ब्लॉक है, कैसा है? अरे वहाँ पर बड़ा गंद है। सर जी, मैम जी, गंद है तो क्या हुआ? आप हो तो हमारे नागरिक के। ना ना ना, अभी देखेंगे, बताएंगे। ये बताओ, जब से ये आतिशी मार्लेना दिल्ली की सीएम बनाई है अरविंद केजरीवाल जी ने, क्या कुछ माहौल बदल गया क्या? भैया मैं तो अभी तक सुना नहीं हूँ, ना मैं अभी तक देखा हूँ। रिपोर्टर में भी देख लो या मैं टीवी में देखता रहता हूँ हमेशा। मुझे तो आज तक उनकी ऐसी बात की कोई लफ्जा है ही नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं। अभी मान लो नरसों या परसों की बात है, 19 रेल नहीं चलाई है मोदी ने। अभी छठ पूजा की बात हो, 19 रेल अलग से रेल चलाई है। वो किसने चलाई? आतिशी ने या केजरीवाल ने? किसने चलाई बताओ? सेंटर ने चलाई है। सेंटर ने। सेंटर किसके हाथ में आता है? नरेंद्र मोदी जी के हाथ में भाजपा की सरकार है। तो वो बोलेंगे जब ही तो चलेगा। ये भैया कह रहे हैं कि भैया इस बार योगी जैसा सीएम बने यहाँ पे, जो बहन बेटियों की सुरक्षा हो। और जावेद भाई कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अभी धुआंधार कर रहे हैं, यही बढ़िया है। आप बताओ आपके लिए कौन बढ़िया है? सब कोई बढ़िया है, केजरीवाल बढ़िया केजरीवाल बढ़िया है। है। ये तो सर इन लोगों की बात आपको समझ में आ रही है। जैसे भाई साहब ने शुरू में केजरीवाल साहब का नाम लिया, केजरीवाल साहब का नाम ये तो तारीफ भी की है केजरीवाल की यार, ये तारीफ करे और बाद में पलट भी गए। ये तो 2 पल्ले की बात हो गई सर। की बात बोली थी इन्होंने ये बोला कि उन्होंने क्या क्या किया। जो किया मैंने उनको बताया। जब बहन बेटी बहू बेटी की और बलात्कारी की, जैसे गैंगस्टरों की मार काट की सारी चीज़ की बात आई, जब मैंने बोला है कि भाई ये चीज़ यहाँ पर नहीं है, नहीं होना चाहिए, दिल्ली में है भी नहीं अभी। हाँ, अभी है नहीं। आप मानते हैं कि दिल्ली में अपराध है और उस पर अभी लगाम नहीं है? नहीं अभी नहीं। ये कह रहे हैं कि योगी जी कर देंगे एकदम फिट दिल्ली को। अगर वो जीतता कर सकते हैं, कर सकते नहीं, करेंगे। करे होगी अगर जीत गया तो। और उनके हिम्मत है, पावर है, वो मरने से लड़ने से नहीं डरते। नहीं डरता, होगी नहीं डरता। वो कहते या तो बेटा गैंगस्टर तू रहे या तो मैं रहूं। समझे कोई? तो भैया क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा कि नहीं दिल्ली? भैया मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरी तरफ से ना, मेरे पास है कम से कम 50 वोट, जी सारे मोदी को जाते हैं।
इस बार भी चाहे मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है योगी लाने का, योगी लाने का दिल्ली में। और मैं सोचता हूँ कि योगी जैसे आए और दिल्ली का कल्याण हो और दिल्ली बदले। आप क्या चाहते हो भैया, कौन आइए? अंतिम सवाल है, फिर हम इसको ठीक है सर, मैं केजरीवाल का सपोर्ट में हूँ सर, और केजरीवाल साहब ही आएंगे। तो ये अलग अलग लोगों की अलग अलग राय आपने सुनी, और आप भी वीडियो पे अपनी राय रखेगा। और आने वाले दिनों में दिल्ली में कट्टर हिंदू है भैया, और दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होगा आने वाले दिनों में, तो आप उसको लेकर क्या सोचते हैं? इस बार अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी या इस बार दिल्ली में बड़ा परिवर्तन होगा और भाजपा या कांग्रेस अपना कब्जा यहाँ जमाएगी? जरूर हमें बताइएगा कमेंट के माध्यम से। और द न्यूज़पेपर से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।